ये तुम्हारा बच्चा क्या करता है? आज आके हमें पहले, आज से 4 साल पहले ना अम्मा जी मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करती थी ना, आज तो माशाल्लाह शी इज प्राउड ऑफ मी। यार फलाने दा पुत्र जर्मनी चला गया पढ़ा ना, फलाने दा पुत्र अमरीका च है। मैं कहता अम्मा जी धक्के खाएंगे, फिक्र ना करो तुसी। नहीं फलाना दा पुत्र बरतानिया चला गया। मैं कहा अम्मा जी कोई गल नहीं है, तुसी ये याद रखो कि मैं अगर इत्थे बैठ के भी टाट ते भी अगर पढ़ लिया ना, लेकिन मेरे अंदर अगर गैरत होई तो अ डे विल कम कि वो अमरीका तो पढ़ के जब वापस आएगा ना तो मेरा मुक्तदी होएगा। टेररिस्ट कौन होता है उसमें? टोपी पहनी हो, छितराली टोपी पहनी हो, वेस्टकोट पहना हो, 5 टखनों से ऊपर हो, दाढ़ी हो या मूंछें रखी हुई हो, ही वुड बी टर्म्ड एज अ टेररिस्ट। वाई? ओ भाई बंदा पूछे डोनाल्ड ट्रंप की दाढ़ी है, जॉर्ज बुश की दाढ़ी है, ओबामे की दाढ़ी है, या मोदी जड़ा कोई दस्तार पहनता है मौलवियां वर्गी? नहीं। दुनिया के सब तो जड़े वध के दहशतगर्द ने उन्होंने दे जड़े प्यो बैठे ने उन्होंने तो दाढ़ी मुझ कोई नहीं। Then why you are relating terrorism with Islam? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं शहीद सियालवी के साथ। शहीद सियालवी से हम पूछते हैं जो पाकिस्तान पे ट्रेंडिंग पे ड्रामा जा रहा है उर्तगल, उस हवाले से, और जो पाकिस्तानी मीडिया पे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया पे जो रमज़ान ट्रांसमिशन दिखाई जा रही है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहीद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन भाई मैं आपके ही सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, देयर इज़ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अर्तगल एंड पाकिस्तानी ड्रामास। यहाँ बताया जाए खुला कैसे ली जाती है, आधी कौम के तो घर उजाड़ दिए। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, आपको अगर कोई कीड़ा भी काट लेता था तो पूरे मोहल्ले की चाचियाँ मामियाँ आती थी, 100 रुपए दिया करती थी। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया। वो बहू आती है घर में, कहती है मुझे अलग किचन चाहिए, अगले महीने कहती है मुझे अलग घर लेके दे दो। वहाँ पर कोई चोरी डकैती हो जाती है तो कोई होता नहीं है, मियाँ साहब बाहर होते हैं। सारा फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया आज के इंजाम ने। एक पंखा लगा होता था पीछे। वो हर खानदान में एक दिली दमीर बैठा होता था, वो ताया या बड़ा मामू जो होता था, वो आके बिठा के बच्चों को बताता था कि पुत्र तेनू पता है मोहम्मद बिन कासिम कौन सी? बच्चे के नहीं अब्बा जी नहीं पता, दसो। तो वो कहता सी पुत्र वो एक बहन सी, ओदे नाल जुल्म होया सी ते उस खत लिखिया सी ते उस एक बहन दे खत ते 17 साल दी उम्र इच मोहम्मद बिन कासिम आके सिंध पता कर गया सी। हल्ला जी वद पुत्र दसो की बनोगे? अब्बा जी मोहम्मद बिन कासिम बनांगे। On the very next day they used to tell him, पुत्र पता है टीपू सुल्तान कौन सी? यार महमूद गजनवी कौन सी? वो फैमिली सिस्टम तबाह कर गए। आज मैं समझता हूँ बड़े तरीके से तबाह किया गया पाकिस्तान थ्रू प्रॉपर चैनल, ब्रेन वॉश किए गए। सर आपको ऐड नहीं मिलते ना, मुझे बताए ना, आपको शिजान का ऐड मिलेगा कादियानियों वालों का? आप अगर बात करें इस्लामिक हिस्ट्री की तो आपको ये पेप्सी कोला या कोका कोला के ऐड मिलेंगे? नहीं। ये तो जहाँ हड्डी डालोगे, जहाँ पैसे दोगे, वहाँ ये वो काम करेंगे। उसके लिए अपना ज़मीर भी बेचेंगे, अपना ईमान भी बेचेंगे। आज ये अभी आप देखना, अब जनाब इनकी मजबूरी बन जाएगी, जितने बड़े सूडो लिबरल्स इस मुल्क में फिर रहे हैं ना, उनकी मजबूरी बन जाएगी कि उनको अगर पैसे कमाने के लिए अर्तगल का कॉस्ट्यूम पहन के भी टीवी पे आना पड़ा ना, सारे एंकर पर्सन्स को पहन के आएंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि मौलाना साहब माफ़ी मांगो, अभी ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि अर्तगल ने दिखाया उलमा का एहतराम क्या होता था, एक मुर्शिद कामिल का एहतराम क्या होता था। एक आलिम थोड़ी सी बात कर ले, उसे एक प्रॉपर वे से उसे जलील किया जाता है। और सर आलिम बिठाए कब जाते हैं? दुनिया के 3rd क्लास लीचड़ चूड़े चमाड़ बिठा के उनसे कहा जाता है आप बताएं जी आपका क्या ख्याल है ये ख़त्म नबूवत वाले मामले में, आपका क्या ख्याल है ये आसिया वाले मामले में? भी हु द हेल आर यू टू टेल अस? पता ही कुछ नहीं है, उसकी ABC का नहीं पता, उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, देन आपसे पूछा क्यों जा रहा है? जी मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि जनाब मौलवी तो एवं ही होता है। भाई क्यों एवं ही होता है? एक दौर होता था मौलवी राजी नामे कराया करता था आके। मौलवी को हमारे जो नौजवान है, हमारे जो बच्चों ने, उनके माइंड में ये किया गया। आपको अगर पता हो गया हमारी पाकिस्तानी फिल्म में है, वहाँ जो जिसने टोपी पहनी होगी पठानी टोपी, उसे दहशतगर्द बनाया गया। सर ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ, ये अभी से नहीं हुआ। दुनिया में बॉलीवुड की मूवीज बनी, पाकिस्तान में देखी गई, हॉलीवुड की मूवीज बनी, पाकिस्तान में देखी गई। टेररिस्ट कौन होता है उसमें? टोपी पहनी हो, छितराली टोपी पहनी हो, वेस्टकोट पहना हो, 5 टखनों से ऊपर हो, दाढ़ी हो या मूंछें रखी हुई हो, ही वुड बी टर्म्ड एज अ टेररिस्ट। वाई? ओ भाई बंदा पूछे डोनाल्ड ट्रंप की दाढ़ी है, जॉर्ज बुश की दाढ़ी है, ओबामे की दाढ़ी है, या मोदी जड़ा कोई दस्तार पहनता है मौलवियां वर्गी? नहीं।
देन दुनिया ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ then why you are relating terrorism with Islam? What's the reason behind it? मसला ये है कि जब हमने भी उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, अपने ड्रामों में दिखाना शुरू कर दिया, वो जी दहशतगर्द आ रहा है, वो दाढ़ी रखी हुई है, मौलवी। एक टाइम था व्हेन आई वाज इन 8-9 क्लास, कोई दाढ़ी वाला आके साथ बैठता था ना, मैं उठ के साइड पे हो जाता था और पूरी कौम का ये हाल होता था, डरते थे। मुझे अब भी याद है लाहौर में एक मतलब बुजुर्गों के दोस्त के घर गया तो वो नाई आया बाल काटने बार्बर, तो उसकी दाढ़ी थी, तो बच्चे ने कहा वो देखो तालिबान आ गया बाल काटने के लिए। मतलब इस तरीके से वो आपके तहतुल शऊर के अंदर इस चीज़ों को डाल दिया जाता है। अच्छा शहीर भाई, मैं ये बात करता हूँ कि जब हमारा बचपन था, मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, छोटे थे मस्जिद में सपारा पढ़ने जाते और मस्जिद इतवार के इतवार मस्जिद धोना और वो जो ये सारा खत्म हो गया है सर। वो मकाम खो बैठे हैं। हम जाते थे मौलवी साहब के पास सिपारा पढ़ने, अब मौलवी साहब हमें पढ़ाने आते हैं और 15-15 मिनट घर के बाहर इंतजार करते हैं, बेल बजाते हैं, हम सोए हुए होते हैं। फिर हम नीचे जाते कहते वो मौलवी जी आज रहने दो, कल आ जाओ। जब मौलवी ना हुआ तुम्हारे बाप का नौकर हुआ, वो तुम्हारी मस्जिद का इमाम है। तुम जब पैदा हुए हो तुम्हारे कान में जो अजान है वो जस्टिन बीबर साहब ने आके नहीं दी, मौलवी ने दी है। जब तुम फोत हो गए तो तुम्हारा जनाजा माइकल जैक्सन आके नहीं पढ़ाएगा, किसी मौलवी ने पढ़ाना है। एक तो ये, दूसरा मौलवियों से भी कहता हूँ थोड़ा सा आप भी मेहरबानी फरमाएं, आप अपने जो मुक्तदी हैं, मौलवियों से ज़्यादा पीरों से कहता हूँ कि आपके जो चेले चापलूस साथ फिर रहे होते हैं, इन्हें BS ऑनर्स कराएं, इन्हें CSS के इम्तहानात दिलवाएं, इनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा की तड़प बेदार करें, इनके दिल में पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी का वो तड़प बेदार करें, उसको डिफेंड करने का, इनको CSS और ISS भी दिलवाएं। जब एक बच्चा पाकिस्तान से इश्क और मोहब्बत का जज्बा दिल में रखता होगा तो उसके दिल में ये नहीं होगा कि मैं शशके में जाऊंगा, गाड़ी होगी, वर्दी होगी, लोग सलूट मार रहे होंगे, आगे पीछे प्रोटोकॉल नहीं। वो होगा कि यार आई एम गोइंग टू जॉइन सिविल सर्विसेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री पाकिस्तान, टू eradicate the corruption in Pakistan, to eradicate the चोर बाजारी in Pakistan, to eradicate the फहाशी in Pakistan। वो उस वजह से जाएगा वहाँ पर। जैसा कोई दलेर, there are dozens of चौधरी असलम्स roaming around, but the issue is कि उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है कि यार ये इम्तिहान दो। ये काम देखें, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो जा रहे हैं ना सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, बाकी जगहों पे, मतलब हर इदारे में, हर महकमे में जा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर्स बन रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको तालीमी निसाब जो पढ़ाया जाता है इतना फरसूदा पढ़ाया जाता है, 40 साल से पुराना घिसा पिटा मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है। मैंने तो चैलेंज किया था लास्ट टाइम, एक साल में ना चेंज किया गया ना मिस्टर चिप्स तो 2 सेशंस होंगे। इन्होंने झूठ बोला हमारे साथ। एक बात है क्या वो जी चेंज हो गया, हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ाई जाएगी, इन्होंने फिर वही रख दिया। तालीमी निसाब में ये हमारे साथ धोखा किया गया। मैंने कहा, मैंने बुक लिख ली और 60,000 बुक्स मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की पूरे पाकिस्तान में, जो सिर्फ मैंने की, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद, नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अय्यूबी। मैंने कहा अब याद रखना, सुबह कॉलेज में मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाएगा, शाम को कैफेटेरिया में या कॉलेज के बाहर शहीर सियालवी तो मैं गाजी इल्मुद्दीन, मोहम्मद बिन कासिम, नूरुद्दीन जंगी पढ़ाया करेगा। एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। आज अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये कुछ पढ़ाया जा रहा है, हमारी बुक्स, और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हुई। हमने इसके कोई पैसे नहीं लिए किसी से। ये दिस इज़ द लीस्ट हसनैन भाई व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई कैन डू फॉर माई कंट्री, फॉर माई रिलीजन। अच्छा शहीद भाई, हम इस पे बात कर रहे थे जो उर्तगल ड्रामा और पाकिस्तानी मीडिया। आपको भी पता होगा कि जो कहना मुनासिब है कि जो लोग पूरे 11 महीने क्या कुछ करते रहते हैं और सर, वो आगे मीडिया पे महीने में रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। मॉर्निंग शोज़ में आपके कौम की बेटियों को जिस तरीके से मॉडलिंग कराई जाती है, उसके बाद वही उन्हीं बिठा दिया जाता है कि अभी आके आंसू बहाओ, रेटिंग आएगी और आप आके हमें इस्लाम सिखाओ। देखें, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार होता है। मैं बोलूं कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तुसी बैठ के सानू तरावियाँ पढ़ाओ, तो मैं जानता जनाब कश्मीर फतह करके आंदा है, तो ही विल गिव मी अ स्लैब के भाईजान की कर रहे हो, साडा काम है। मैं जाके बोला इमरान खान नू कि खान साहब तुसी तैयब अर्दगान दे नाल जाके मुलाकात ना करो, मैं जाके कर आंदा तो मैं ओदे नाल फैसले करांगे पाकिस्तान इच की होना चाहिए तो तुर्की इच की होना चाहिए। वो कह के यार मैं 20 साल दा मैं इत्थे की कर रहा सा, मैं एवं झक मार रहा सा। मतलब
मोची को जाके मैं बोलूँ यार मेरी गाड़ी ठीक कर दो, वो बोलेगा उसी को साझे ना। हाँ, तो कोई हमने उठा के गामदी को लॉन्च कर दिया इधर, जिसका काम ये था कि आपने आके बताना है, नरम गोशा पैदा करना है कि यार जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है ठीक हो रहा है, जिहाद ना करो। और कौम आइडियलाइज करने लगी, क्योंकि एक दिन गामदी आएगा ना, कौम कहेगी बकवास कर रहा है, दूसरे दिन वो अफगानिस्तान जहाद के बाद सुपर पावर कई साल लगे, लेकिन आज वो वहां से निकलने के लिए पाकिस्तान की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। हम आज देख रहे हैं कि जनाब उसके पास टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, तुम्हारा बच्चा क्या करता है, आज आके हमें पहले आज से 4 साल पहले ना अम्मा जी मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करती थी ना, आज तो माशाल्लाह शी इज़ प्राउड ऑफ मी, यार फलाने दा पुत्र जर्मनी चला गया पढ़ा ना, फलाने दा पुत्र अमरीका च है। मैं कहता अम्मा जी धक्के खाएंगे, फिक्र ना करो तुसी, नहीं फलाना तो पुत्र बरतानिया चला गया। मैं कहा माँ जी कोई गल नहीं है, तुसी ये याद रखो कि मैं अगर इत्थे बैठ के भी टाट ते भी अगर पढ़ लिया ना, लेकिन मेरे अंदर अगर गैरत होई तो अ डे विल कम कि वो अमरीका तो पढ़ के जदों वापस आएगा ना तो मेरा मुक्तदी होवेगा, मैं जदों लीड करांगा तो वो मेरे पीछे चलेगा। एंड देयर आर डजन्स ऑफ PhD स्कॉलर्स वो हमारे साथ चल रहे हैं। उन्हें ये नहीं है कि यार इससे सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई तो असी तो PhD हाँ, असी क्यों इहदे नाल चला। द डिफरेंस इज गैरत, गैरत है बड़ी चीज जहां तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा, एक आम से दरवेश को ताजे सरे दारा पहना देती है। क्यों? क्योंकि ही इज हैविंग गैरत इन हिमसेल्फ। वो उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, नो मैटर्स, उसके पास बड़ा बंगला नहीं है, डजंट मैटर्स, उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है, डजंट मैटर्स, लेकिन तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। द इशू इज दिस कि आज अफगानिस्तान ने उनकी बड़े बड़े गरूर को रोंद के बाहर फेंका, पहले माजी में रशिया के, फिर मुझे अब भी वो फुटेजेस याद हैं जब दाढ़ियों से पकड़ के मुल्ला उमर मुजाहिद के करीबी साथियों को घसीटा गया था अमेरिकन फोर्सेस की जानिब से। और अब मैं देख रहा हूँ कि अब ये घसीट रहे हैं, कभी दोहा कतर में जा रहे हैं जनाब खुदा का वास्ता है सुलह कर लो, कभी ये जनाब पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, यार इन्हें बोलो ना मौलवियों को हमारे साथ सुलह कर ले। क्या थी और वो मौलवी कौन है जिनकी सैंडल टूटी हुई है, हाय 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 कमीज फटी हुई है, वो मौलवी पेवन लगे में क्या वजह है? 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले अमीरुल मोमिनीन के कपड़ों पे भी पैबंद लगे होते थे। क्या मामला था कि बगैर जंग के बैतुल मकदस को जाके फतह कर लाए थे। ठीक, अच्छा वो गैरत थी, गैरत जो आज यहाँ नापैद हो चुकी है। पैसा हमारे पास है, अफगानिस्तान के पास एटॉमिक पावर तो नहीं है, अफगानिस्तान के पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है, अपने इतने ज़्यादा टैंक्स तो नहीं है, उस नोयत के रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं है, वो मिसाइल सिस्टम तो नहीं है। क्या वजह है? सिर्फ गैरत है। और उसने बड़ी बड़ी सुपर पावर को रोंद के रख दिया, वो परेशान हो गए, उनके पास वापस जाने का रास्ता होने नहीं। बड़ा एक मेजर अपने 6 सिपाहियों के साथ शहीद हो गया, वो भी किसी माँ के बेटे थे। अखबार में इतनी सी छोटी सी खबर आती है, लेकिन हमारे एक साहब का MNA गिरफ्तार हो जाए तो आधा घंटा पूरा घंटा न्यूज़ पे हेडलाइंस। क्या सिस्टम है, क्या वजह? ये एक चोर को चोर के गिरफ्तार होने पे तकलीफ होती है, डाकू को डाकू के साथ जुल्म होने पे, सो कॉल्ड जुल्म होने पे जब उसका एहतसाब होता है तकलीफ होती है। एक लुटेरे को, कमजर्फ और कैरेक्टरलेस आदमी को सिर्फ तब तकलीफ होती है जब उसका पेटी भाई जो है उसको पकड़ के लितर पड़ रहे हो, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान की मोहब्बत इज़ नॉट एट द प्रायोरिटी, क्योंकि उसके लिए इस्लाम से अकीदत इज़ नॉट एट द प्रायोरिटी। तो उसे क्या लगे कौन शहीद हो रहा है, वो तो शायद शहीद के लफ्ज़ ना यूज़ करें। कई बार मैंने मीडिया पे देखा है, इतने फौजी जवान मर गए, जान बाग भी चंगा लफ्ज़ है, जान दे दी हक पे, इतने दहशतगर्द मारे गए, इतने फौजी मारे गए। भाई आर यू इन योर सेंसेस? उसकी माँ उसे 20,000 की तनख्वाह के लिए भेजती है कि जाके 20,000 रुपए दो और जाके सियाचिन पे शहीद होके आ जाओ? नहीं, उसे भेजती है इस धरती माँ के लिए, उसे भेजती है कि बेटा मुझसे इंपॉर्टेंट भी कोई माँ है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। इस पाकिस्तान में उसे क्या अहमियत दी जाती है, क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे पास? मुझे बहुत दुख होता है अपने मीडिया पे, मुझे दुख होता है। यहाँ मुमताज कादरी शहीद होते हैं तो उनका जनाजे की कवरेज 60 लाख लोग जनाजा पढ़ते हैं आके, एक बंदा भी नहीं दिखाया जाता।
और पुरअमन जनाजा के अगर वो लोग सिर्फ एक ईंट उठाते ना, पूरा मेट्रो खत्म होता, एक बंदा एक ईंट उठाता, नहीं दिखाया गया। वहाँ सलमान तासीर की बरसी पे 12 आंटियाँ और चंद नामर्द नुमा अंकल निकल आते हैं, तो उसको पूरा पूरा दिन दिखाया जा रहा होता है। क्या वजह? क्या वजह ये आप उसकी वजह ये है कि डोरें कहीं और से हिल रही हैं, हड्डी कोई और डाल रहा है। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। रशिया में ना जब कॉम्युनिज्म आए तो बहुत जुल्म किया गया मज़हब के जो फॉलो करने वाले लोग थे, तमाम मज़ाहिब पे और इस्लाम पे तो बेतहाशा जुल्म हुआ। व्हाट हैपेंड कि जो पार्लियामेंट थी ना, उसके कई वज़रा और कई जो मेंबर्स थे वो खड़े हो गए रशियन प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा तुम इस्तीफ़ा दो, ये क्योंकि रशिया का एक बुरा इमेज जा रहा है, तुम इस्तीफ़ा दो। वो कहता ठीक है, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। वो कल आया अगले दिन और एक मुर्गी लेके आया अपने साथ, उसका एक पर को उसने उधेड़ा तो उसने चीख मारी ना, तो पार्लियामेंटेरियंस उसकी तरफ देखने लगे, ये क्या कर रहे हैं। उसने दूसरा पर उधेड़ा, उसने फिर और चीख मारी, तो उन्होंने कहा की कर रहे हैं। उसने फिर एक पर उधेड़ा, उसने और चीख मारी। पार्लियामेंटेरियंस ने रेजिस्ट करना शुरू किया, खबरदार जो भी कुछ किया। कहता है जस्ट शट अप एंड सिट डाउन। वो उधेड़ता गया और वो रोती गई, करते करते कि उसकी चमड़ी नजर आना शुरू हो गई। वो मुर्गी वो बरहना हो गई, और उसके बाद उसने पटक के ज़मीन पे मारा, मरी नहीं थी, तड़प रही थी। इतने में उसने जेब से कुछ दाने निकाले, फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया। वो मुर्गी उसे खाती गई, आके बैठ गया ना, मुर्गी उठ के उसके साथ बैठ गई गोद में। उसने कहा ये जो बड़े बड़े बने फिर रहे हैं ना मुसलमान, इनके लीडर्स को संभालना मुझे आता है कि आज बर्मा में तिक्के बोटियाँ की जाए मुसलमानों की, कश्मीर में मुसलमान की बहन के सर से दुपट्टा खींचा जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पे श्रीनगर की सड़कों पे हमारे नौजवान को घसीटा जाए, फ़लस्तीन की बहन को बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा में जाने की इजाज़त ना दी जाए, सीरिया के बच्चों पर तेज़ाब फेंका जाए, और उसके बाद जब मुसलमान होशियार होने लग जाता है कि अब यूनिटी का वक्त आया, तो ये इसी तरीके से दाने और हड्डियां फेंकते हैं हमारे हुक्मरानों, तमाम हुक्मरानों के सामने, और वो दुम हिलाते हिलाते फिर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं और जाके गोद में बैठ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने नहीं इमोशंस कंट्रोल कर पा रहा इस बात पे, लेकिन आज हमें ये एक फ़ैसला करना होगा हसनैन भाई, भूखे प्यासे मरना है कबूल है, घास खानी है कबूल है, कर्जा नहीं लेना। जब जब कर्जा लोगे ना, कौम की बेटियां उठाई जाएंगी, काल उतारी जाती है, दूसरी तरफ पाके पैसे के जोर पे, और फिर पैसे के नहीं, कर्जा दे के कि फिर मकरूज रख दो उन्हें। देखें अब गैरतमंद कौमें भीख नहीं मांगती, वो फाके बर्दाश्त कर लेती हैं, वो जाके गिट्टों में नहीं बैठती। तो आपको क्या लगता है हमारी पाकिस्तानी कौम ये चुप करेगी? कर जाएगी। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है इसमें बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तानी कौम बहुत कुर्बानी देने वाली कौम है। GHQ में 6 सितंबर की तकरीब थी ना, एक पठान माँ को बुलाया जाता है कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, तो तुम्हारे क्या तासुरात हैं। तो वो मैं समझता हूँ, सोच रहा था कि वो आएगी रो पड़ेगी कि बेटा बहुत याद आता है, और कहेगी कि ईदें कैसी गुजरती हैं। आफरीन उस पठान माँ पे आती है स्टेज पे और कहती है वतन अचर खमश है, वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा है अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए। जब तक ऐसी माएँ हैं पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कर सकता इंशाल्लाह।